हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट का फुल चैप्टर और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल खोलता हूँ और एनसीईआरटी का चैप्टर डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यार मैं एनसीईआरटी का चैप्टर खोल रहा हूँ। सेवन के लिए यार, ये 7 के लिए है इसलिए। तो सॉल्यूशन नहीं हमें चाहिए और स्टडी। तो स्टडी के लिए हमें पीडीएफ खोलना पड़ेगा और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हाँ, अब देखो मैं खोल रहा हूँ वेबसाइट को। चैप्टर 1 हमें चाहिए। ये रहा चैप्टर 1 मेरा। तो अब मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ इसको। और सॉरी फॉर इतना ये कि यार मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इतना क्यों प्रोसेस कर रहा हूँ, क्योंकि यार ड्यू टू फॉल्ट माय मोबाइल वाज नॉट वर्किंग। और यार फॉल्ट की वजह से मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा, लेकिन अब डाउनलोड होने लगा था, इसलिए यार मैंने चालू कर दिया यहाँ पे। पहले इसको डाउनलोड होने दीजिए। तो डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड हो रहा। और बताओ यार लॉकडाउन में कैसे हाल हैं आप सबके? यार बोर तो नहीं होते घर पे? और कैसा चल रहा है सब? अपने घर पे कुक बन चुके हैं आप? मैं भी कुक बन चुका हूँ यार। और मतलब जो होता है ना फीलिंग, वो लॉकडाउन ने सिखा दी सबको, कि छोटा हो या बड़ा यार, अभी तो रईस आदमी का भी यही है। तो घर पे क्या करें, बैठे बैठे वीडियो ही बना लेंगे, कंटेंट ही बना लेंगे यार। लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। 18 सब्सक्राइबर हैं यार मेरे। ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे 1000 सब्सक्राइबर तो दे दो यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। और ये यार आप लोग नहीं देखते तो हमें प्यार नहीं मिलता है यार। चलो चैप्टर 1 का पीडीएफ खोलते हैं और देखते हैं। तो अब हियर इट इज़ कि आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, मतलब लॉन्ग वेकेशन के बाद, इन्वायरमेंट है फर्स्ट चैप्टर। लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि ने अपने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब रवि स्टार्ट कर दिया अपने स्कूल जाना। ये वो नोटिस किया कि जो प्लेग्राउंड था उसके बगल, स्कूल के बगल में, वो डगअप था। मतलब डग किया, मतलब पूरा भरा हुआ था कंस्ट्रक्शन से। और वो लोगों ने बोला कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे। और रवि ऑलमोस्ट टेयर्स में था, क्योंकि टेयर्स में तो यार रहेगा ही, क्योंकि यार जैसे आपकी कोई अच्छी चीज़ आपसे दूर जा रही हो तो आपको आंसू आएगा ही। ये तो सीधी सी बात है। व्हेन ही रियलाइज्ड, मतलब जब उसने रियलाइज किया, द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। मतलब जब सॉफ्ट ग्रास, उस प्लेग्राउंड के मैरीगोल्ड फ्लावर्स और बटरफ्लाइज हमेशा के लिए चले गए, तो अपने फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स के पास शेयर किया। और असेंबली में प्रिंसिपल भी सैड था। मतलब ऐसा बच्चों ने देखा। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, मतलब देखो आपका एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। अब इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, अब क्लास में उसने पूछा कि एनवायरनमेंट क्या है।
तो टीचर ने ये जवाब दिया कि इन्वायरमेंट जो आप अपने आसपास वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, मतलब जो आप अपने आसपास देखते हो वो इन्वायरमेंट कहलाता है. अब रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all the past of our environment. अब देखो, रवि समझा कि जैसे अब हमारे सराउंड में तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे क्लासरूम का टेबल, अब चेयर, टीचर की पेन, या फिर क्लास कार या गार्बेज, क्लासमेट्स, ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं. अब देखो, टीचर ने बोला यस, लेकिन उसने बोला वेट, क्योंकि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेचर ने भी बनाए हुए हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स नेचर ने भी बनाए हैं. अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे माउंटेन नेचर ने बनाए, रिवर्स नेचर ने बनाए हैं, ट्रीज नेचर ने बनाए हैं, एनिमल्स नेचर ने बनाए हैं, अदर्स आर मेड बाय पीपल. फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स एक्सेट्रा. अब रोड्स एग्जांपल जो भी है, रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स एक्सेट्रा, वो तो इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं. नाउ वर्क इन पेयर्स. अब ये बोल रहा है कि अपने पेयर में वर्क करो. अब लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट के साथ, लिस्ट बनाओ अपने बगल वाले क्लासमेट ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स. अब देखो, ये बोल रहा है कि अपने बगल वाले क्लासमेट के साथ मिल के एक लिस्ट बनाओ कि एक क्रिएशन बाय नेचर होता है, एक क्रिएशन बाय ह्यूमन बीइंग होता है. तो ये आप बनाइए और मुझे यार आप सेंड कर सकते हैं. मैं आपको लिंक दे दूँगा, बाद में आप सेंड कर सकते हैं वहाँ पे. अब रवि, परमजीत, जैसी, मुसफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड. अब देखो, अबाउट मेकिंग द लिस्ट, व्हाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग. तो अब देखो, ये सारे फ्रेंड्स रवि, परमजीत, जैसी, मुसफ़ा, आशा एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के बारे में. व्हाट इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग. अब क्या अपने एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, इकबाल पूछा. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स दे आर. तो अब हम साइड का पढ़ लेते हैं. एनवायरनमेंट क्या है, तो एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट. अब देखो, एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है, इन्वायरमेंट इज़ अ बेसिक लाइफ, मतलब वो बेसिक लाइफ है, सपोर्ट सिस्टम. अब इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, मतलब वो प्रोवाइड करता है हमें एयर अंदर बाहर लेने के लिए, क्योंकि एयर के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे. द वाटर वी ड्रिंक, अब वाटर के बिना भी नहीं जीवित रह पाएंगे, क्योंकि वाटर तो पीना ही पीना है. वाटर अगर हम नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर को पानी कहाँ से मिलेगा, और वाटर तो हमारे नीड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अब द फूड वी ईट, अब देखो, जैसे एयर और वाटर ज़रूरी है हमारे, फूड भी उसी तरह ज़रूरी है. जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और रेफ्रिज, ये सब कहाँ से मिलेगा आपको, फूड से मिलेगा. अब लैंड, मतलब आप कहाँ रहिएगा, अगर आप इस दुनिया में रहते हैं तो लैंड तो रहता ही है. जैसे आप ज़मीन अपनी देखिए, वो भी तो लैंड ही है यार. अब लैंड हो गया. हाउ डू मैन मॉडिफाई दिस थिंग. तो मैन कैसे मॉडिफाई करता है अपनी थिंग्स को, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को. द कार फ्यूम्स पॉल्यूट, अब देखो, कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट. अब देखो, कार का जो धुआं है वो पॉल्यूट करता है एयर को, वाटर को, पॉट में. फूड इज सर्व इन द वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज. अब देखो, फूड सर्व्ड होता है वेसल्स में और लैंड यूज़ होता है फैक्ट्रीज बनाने के लिए, ठीक है. अब ह्यूमन बींग्स के हिसाब से, अब ह्यूमन में कार, मेल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. देखो, ह्यूमन ने क्या क्या बनाया, कार्स, माइल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स
मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखो हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के, ये नोट कर लेना यार, ये नोट कर लेना, ठीक है। पहले कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में नेचुरल चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। क्योंकि बायोस्फीयर तो आपका लिविंग थिंग्स हो गया, लिथोस्फीयर आपका लैंड हो गया, एयर आपका एटमॉस्फेयर हो गया, और वाटर आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। मतलब अगर लिविंग थिंग्स कैटेगरी बायोस्फीयर में आता है, लैंड मतलब जो सॉलिड क्रस्ट होता है और हार्ड टॉप लेयर होता है उसके ऊपर, उसको हम लैंड कहते हैं, लिथोस्फीयर। और एयर मतलब जो हवा आती है वो एटमॉस्फेयर, और वाटर जो पानी मिलता है वो हाइड्रोस्फीयर। अब देखो इधर ह्यूमन मेड में हम पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन ने जैसे हमने पढ़ा बिल्डिंग, पेंट, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सारा बनाया है ह्यूमन ने। अगर ये अपने मॉडिफाई नहीं करते, आज के ज़माने में कितनी नीड बढ़ चुकी है हमें, इसलिए यार ये सारी मॉडिफाइंग कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन के कैटेगरी में क्या क्या आता है, अब देखो इंडिविजुअल एक बंदा, फैमिली आपकी फैमिली 4 की 6 की जो भी है, कम्युनिटी एक पूरा आधा गांव मतलब गांव की तरह, रिलीजन मतलब हम हिंदू है, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, एजुकेशनल मतलब पढ़ाई के संबंधित, इकोनॉमिक, ठीक है, और पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। चलो इंक्रीजिंग डे बाय डे we are therefore modifying and at the times destroying our natural scenario। हम देखो बाय द टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ह्यूमन अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा है और नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। द टीचर रिप्लाइड, अब टीचर क्या बोलती है, अबॉल्टिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स एग्जाम्पल लैंड। अब देखो अबॉल्टिक और बॉल्टिक क्या होता है, अबॉल्टिक ये होता है कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित नहीं है, जैसे जीवित एलिमेंट्स नहीं है, जैसे आपका हो गया लैंड। अब लैंड आपका जीवित नहीं है तो अबॉल्टिक फैक्टर्स में आ गया। अबॉल्टिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम देखो वर्ल्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फ्रॉम द अबव conversion you understand that place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। अब देखो अबव कन्वर्जन मतलब आपने ऊपर देखा कि प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर सराउंड करता है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena। अब वो combination है natural और human made phenomena का। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on earth। अब देखो ये रेफर करता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलो अब थर्ड, ह्यूमन एनवायरनमेंट reveals the activities, creation and interaction among human beings। अब देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवेल करता है एक्टिविटी, क्रिएशंस और इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। अब हम इंटरेक्ट हो जाते हैं किसी से भी, ये एक इंटरेक्शन होता है। अब देखो वर्ड इंजन, एनवायरनमेंट को फ्रेंच में वर्ड एनवॉयवर बोलते हैं। अब एनवॉयवर मीनिंग नेबरहुड, अब नेबरहुड होता है ये, ठीक है। चलो अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ लेस डू भी करेंगे, ठीक है। चलो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स। अब लैंड, वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स और एयर जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। यू आर फैमिली विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। एक बार आप बता दो, एक बार मैं आप फिर बता देता हूँ
लिथोस्फीयर आपका होता है लैंड, हाइड्रोस्फीयर आपका होता है वाटर, एटमॉस्फेयर होता है आपका एयर और बायोस्फीयर होता है आपका लिविंग थिंग्स, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। अब हम कुछ और फैक्ट्स पढ़ेंगे इस डोमेन के बारे में। लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट, जैसा मैंने बताया आपको, हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। अब ये हार्ड टॉप लेयर होता है, अब ये रॉक मिनरल एंड कवर बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। अब ये हार्ड टॉप लेयर होता है जो rocks, minerals and covered with a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms. अब ये irregular surface है various landforms से such as mountains, plateaus, plains, valleys. अब देखो ये mountain, plateau, plain, valleys. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. अब देखो landforms are also found over the continents and also the ocean floors. ठीक है। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। अब देखो लिथोस्फीयर लैंड नहीं होता तो फॉरेस्ट नहीं होता, तो लैंड है तो फॉरेस्ट है। ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, मतलब एग्रीकल्चर के लिए आपका यूज़ हो जाता है, यूज़ होता है एग्रीकल्चर के लिए। ह्यूमन सेटलमेंट्स, अब ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। अब रोड नहीं होता तो गाड़ियाँ कहाँ चलती। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, अब मिनरल वेल्थ का भी ये अच्छा सोर्स है। अब लिस्ट हम देख लेते हैं। लुक एट अ सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज़ बीइंग पुट टू। अब लिस्ट बनाओ नेबरहुड में, ठीक है। चलो अब एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। अब देखो ये जो प्लांट आपका जो दिख रहा है ये लिथोस्फेयर है पूरा। देखो यहाँ लैंड है पूरा ये। बायोस्फेयर आपका हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोस्फेयर आपका हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हाइड्रोस्फेयर आपका हो गया देखो वाटर पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्लेन, एयरप्लेन और साथ में एयर दिख रहे हैं, ठीक है। चलो लेट्स डू, वेयर डज द वाटर यू यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर? हाउ? तो 20 का लिस्ट बना लो, ठीक है। चलो, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब क्या होता है? अब वाटर होता है, इट कंपेयर्स वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। अब ये कंपेयर करता है वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर, अब ये एसेंशियल होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब ये थिन लेयर होता है जो सराउंड करता है एयर को। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारे अर्थ में वो एयर को होल्ड करता है, ठीक है, अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट्स अस। अब लेट्स टू इसको भी पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द स्काई व्हाइल कमिंग टू स्कूल, मेक अ नोट वेदर इज द क्लाउडी, सनी, रेनी, फॉगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ग्लासियरी एक बार पढ़ते। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय ऑल द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सिस्टम होता है जो ऑल इंटरेक्शन, मतलब सब ये इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से ये होता है विद ईच अदर एंड with the physical and chemical factors. ये physical and chemical factors of the environment in which they live, in which we live, all linked by transfer of energy and material is called ecosystem, ठीक है। From the harmful rays and scorching heat of the sun। अब देखो harmful rays मतलब नुकसान पहुंचाने वाले जो रेज होते हैं, और स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। अब स्क्रॉचिंग एकदम
इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। अब ये नंबर ऑफ गैसेस कंसिस्ट करता है डस्ट एंड वाटर वेपर। अब डस्ट और वाटर वेपर भी ये होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर रिड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब ये एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस करता है वो हमारे साथ वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब देखो प्लांट और एनिमल किंगडम, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, तो ये तो बायोस्फीयर बनाएगा। और द लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ एन नैरो जोन ऑफ द अर्थ वाटर वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देखो ये नैरो जोन होता है अर्थ का, जिसमें लैंड वाटर एयर साथ में इंटरेक्ट होके सपोर्ट करते हैं लाइफ को। व्हाट इज़ द इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम क्या है? एट एन एनसी कैम्प, अब एट एन एनसीसी कैम्प में रवि's क्लास वॉज अटेंडिंग। अब रवि का क्लास वो अटेंड कर रहा था। जेसी exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala." अब वो रिमाइंड करता है उसको केरला अपने हाउस के बारे में। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields. अब ये pours और pours lush green fields and coconut plantation. अब वो coconut plantations पे अब देखो हीरा और जो जैसलमेर है वो एक्सक्लेम करता है, वी सी ओनली Kikar and sand as far as the eyes can see, but also find camels, said Ravi. अब वो जहाँ तक वो बोला हीरा और जैसलमेर कि वी गेट नो रेन, सब उनको बारिश नहीं मिलती है। किकार और बालू और उनके जहाँ तक नज़र जाए वो कैमल भी फाउंड करते हैं, मतलब ऊँट भी। लेट्स टू में देखते हैं स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी। अब देखो हीरा सेज, अब हीरा बोलता है, नो जस्ट कैमल इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट। अब देखो ना ही कैमल, अब आप हमारे डेजर्ट विजिट करोगे, मतलब हमारे डेजर्ट में यू विल से स्नेक्स, लेजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू। अब आप और सांप, लिजर्ड्स ये सब और देखोगे, इंसेक्ट्स। रवि वंडर्ड, अब रवि समझा, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लाइफ वरी फॉर प्लेसेस टू प्लेस आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। अब रवि समझ गया, ठीक है। ओह येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। अब देखो येस वेरी मच सो, टीचर बोली। अब देखो हम डू यू नो पढ़ लेते हैं। ऑन 5 जून एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। अब देखो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है आपका 5 जून को आता है, आप हमेशा याद रखना, आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ओके। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। अब वो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स सब डिपेंड करते हैं अपने सराउंडिंग। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब वो इंटरडिपेंडेंट भी अपने एक दूसरे पे हैं। द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड their surrounding from an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainfall. अब वहाँ एक इकोसिस्टम हो सकता है, large rainforest, grasslands, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? I think. अब देखो वेटर सिस्टम क्या होता है?
अब तो पहले के ज़माने में क्या होता है, पैसा लेना देना नहीं होता है। जैसे अब चाहिए, आपको चाहिए गेहूँ और मेरे को चाहिए आम, आपके पास आम है और मेरे पास गेहूँ है, तो हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंजिंग होते हैं। यही इसमें कह रहा है बार्टर सिस्टम क्या होता है। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। अब उसमें यूज़ नहीं होता है मनी का। ओके, चलो अब ह्यूमन इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे। ये लास्ट है हमारा, हाँ लास्ट है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब देखो ह्यूमन बींग ने तो मॉडिफाई करते ही अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड themselves to be natural surroundings. They led a simple life and followed their requirements from the nature around them. अब देखो nature around them. With the time, needs grew and because more varied. Humans learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was introduced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution in a large scale production, transport, transportation became faster. Or information revolution made communication easier and spread across the world. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? अब कभी आपने सोचा है कि आप जूसी वाटरमेलन समर में क्यों खाना पसंद करते हैं और रोस्टेड पीनट्स आप विंटर में क्यों? परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ये परफेक्ट बैलेंस नेसेसरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू live and use their environment in harmonious ways. Okay. Muri, a girl from Mizoram, from Ravi class, often talks about the lush green surroundings of her place, seeking him to visit her home stay during the coming vacation. Ravi teacher asked the student to draw the landscape, house and activities of the people and place they visit during the holidays. चलो अब लेट्स टू हम पढ़ते हैं टॉक टू सम एल्डरी पर्सन। अब आप किसी एल्डरी पर्सन से टॉक कीजिए, नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। अब इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कीजिए द ट्रीज इन हिज और हर नेबरहुड व्हेन ही और शी वॉज योर एज। अब उनके ज़माने के ट्रीज व्हेन ही और शी वॉज योर एज, उनके ज़माने के ट्रीज आप इंफॉर्मेशन लीजिए उनसे जब वो आपके एज के थे। द ट्रीज इन हीज द इंडोर गेम्स ही और शी प्लेड। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन लीजिए कि जो जो इंडोर गेम उन्होंने अपने ज़माने में खेला था वह। ठीक है, हीज और हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज। अब वो आपके एज में उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, ये इंफॉर्मेशन लीजिए। हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। अब वो अपने आप को कंफर्टेबल कैसे फील करवाते हैं, ये आप इंफॉर्मेशन दीजिए। ओके, डिस्प्ले योर आंसर्स ऑन द वॉल बटन बोर्ड। ओके, अब डिस्प्ले कीजिए।